राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों अब बात करेंगे हम द्वितीय भाव में यदि चंद्रमा स्थित है, ये द्वितीय भाव है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव में चंद्रमा स्थित है तो वह आपको किस प्रकार से फल देगा। मित्रों, द्वितीय भाव वैदिक ज्योतिष में धन का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, प्रारंभिक शिक्षा है, आपके नेत्र है, दाहिना नेत्र है, आपके संस्कार है, ये मार्ग भाव में भी आता है मित्रों। तो क्या परिणाम रहेगा, ये इस विषय का चिंतन करेंगे। चंद्रमा वही शीतलता है, कोमलता है, माता है, मानसिक शांति है, चंद्रमा कल्पना शक्ति है। तो यहाँ पे किस प्रकार का फल देंगे आपको, इस विषय की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे। मित्र राशियों में किस प्रकार फल देंगे, शत्रु राशियों में किस प्रकार, और पाप प्रभाव में कैसे, और अन्य ग्रह युतियों के साथ में कैसे, और अंत में रेमेडीज क्या रहेगी। तो ये वीडियो 5 भागों में विभक्त है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं। मित्रों, यदि यह मित्र राशि, जैसे कोई तो वृषभ में उच्च राशि के बैठे, स्वग्रही कर्क में बैठे, या फिर मेष में बैठे, वृश्चिक में नहीं है ना, वृश्चिक में नीच के हो जाते हैं यहाँ पे, धनु राशि में बैठे, या फिर मीन में बैठे, या सिंह राशि में बैठे, या तुला राशि में बैठे, ये मित्र राशि है। वैसे चंद्रमा के कोई शत्रु नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन आप पंचधा मैत्री का उपयोग अवश्य कर सकते हैं यहाँ पे। किसका? पंचधा मैत्री। पंचधा मित्र से आप पता कर सकते हैं कि चंद्रमा किसका मित्र है, किसका शत्रु है। तात्कालिक शत्रुता तो नहीं हो रही है। तो अब हम परिणाम बताता हूं मैं आपको डायरेक्ट, क्योंकि आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए, है ना। चंद्रमा यदि इन राशियों में, तो बहुत ही सौभाग्यशाली होने की बात है। मैं तो इतना सा कहूँगा, बहुत सौभाग्यशाली और मधुरभाषी, यानी कि मीठा बोलने वाला, प्रेम से बोलने वाला, तो ये योग बना देता है। क्योंकि चंद्रमा स्वभाव से क्या है कि सरलता है, सौम्यता है। तो एक और, अगर इन राशियों में तो ये धन का भाव है, तो आर्थिक रूप से समृद्धिशाली बनाने के योग भी सृजन हो जाते हैं। विशेष करके तो इसमें वृषभ राशि के अंदर यदि उच्च के बैठे हुए हैं तो धन की कोई कमी नहीं रहती है। और कर्क राशि में भी, दोनों राशियों में तो धन की कोई कमी नहीं रहती है। जातक के पास अपार धन संपत्ति होने का योग सृजन हो जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और मधुरभाषी जातक बहुत ही अत्यंत, मैं तो कहता हूँ बहुत कोमल वाणी बोलता है, प्रभावशाली बोलता है। और काव्यमयी जिसका प्राचीन भारतों में काव्यमयी का मतलब होता है कि काव्य से युक्त, छंद युक्त, ऐसी स्थितियां, मतलब कि ऐसे व्यक्ति की वाणी को लोग सुनकर सुनना, ऐसे व्यक्ति की वाणी को लोग ऐसे व्यक्ति की वाणी को सुनना पसंद करते हैं। आप ये समझिए। द्वितीय भाव कुटुंब का भाव भी है, परिवार का। तो जातक अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों के साथ में बहुत ही प्रेम पूर्ण संबंध बनाता है। और विशेषकर तो परिवार में स्त्रियों का सहयोग ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मिलता है। मित्रों, ये बात ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई होगी। चंद्रमा यदि यहाँ पर बैठे हुए, तो ये वस्त्र आभूषण का भाव भी है मित्रों, वस्त्र और आभूषण। तो ऐसे व्यक्ति के जो भोजन का भी भाव है, तो भोजन भी बहुत अच्छा भोजन करने वाला होगा, शीतल ठंडा भोजन करने वाला होगा, अच्छा भोजन करने वाला होगा। वस्त्र आभूषणों का भी बहुत अच्छा शौकीन होगा। बहुत क्या बोलते हैं, ललित कलाओं में रुचि रखने वाला व्यक्ति हो सकता है ऐसा, क्योंकि इन राशियों में चंद्रमा बैठा हुआ है। तब मैं आपको दूसरी राशियों के भी चर्चा करूंगा, ऐसी बात नहीं उनमें नहीं करूंगा, है ना। प्रारंभिक शिक्षा भी इसी भाव से देख सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा अच्छी है, उत्तम होती है। ऐसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति, मेमोरी भी बहुत तेज होती है मित्रों। यदि ऐसा व्यक्ति जिसके द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति को दूध, जल, तेल, चांदी या समुद्र के मार्ग से जो भी व्यापार होते हैं, उनमें विशेष लाभ बनने के संभावनाएं बन जाती, विशेष लाभ मिल सकता है उन क्षेत्रों के अंदर इस व्यक्ति को। अब मित्रों में आपको पाप राशि, शत्रु राशि पंचधा मित्र में ही देखना है आपको, ठीक है। पंचधा मित्र में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वृश्चिक राशि में नीच के तो नहीं बैठे हुए हैं, मकर में बैठे हुए हो, कुंभ में बैठे हुए हो, या फिर मकर में तो अपने भाव को देखेंगे वैसे, या फिर आप बुध की राशियां, ज़्यादा शत्रुता तो नहीं है बुध से,
मिथुन राशि और कन्या राशि, तो शत्रु राशि में तो नहीं बैठे हुए कहीं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और नीच के तो नहीं बैठे हुए हैं। शत्रु राशि और नीच राशियों में क्या प्रभाव रहेगा ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। शत्रु राशियों में सबसे बड़ी बात, यदि निर्बल हो, क्षीण तो क्या बोलते हैं, पक्ष बल से क्षीण हो, यहाँ पर निर्बल मतलब उसका मतलब यही है, और नीच का चंद्रमा हो, तो एक आपको आर्थिक अस्थिरता देखने को मिलेगी। पैसों में उतार चढ़ाव की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। पारिवारिक क्लेश की भी, ये दो चीज़ें मोटी मोटी आप ध्यान रखिएगा, आर्थिक अस्थिरता और पारिवारिक क्लेश। इन चीज़ों में थोड़ा, आर्थिक अस्थिरता क्यों हो जाती है, क्योंकि पैसा तो आता है व्यक्ति के पास, लेकिन वह पानी की तरह बह जाता है। संचित यानी कि जो सेविंग होती, सेविंग करने में बड़ी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, बस ये ध्यान रखिए, बहुत कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। तो एक चीज ये, और दूसरी है परिवार, जो मैंने आपको कहा परिवार में क्लेश। क्लेश का मतलब तो मैं इतना सा ही कहूंगा कि वैचारिक मतभेद होने के कारण, क्योंकि वैचारिक मतभेद रहेंगे परिवार में, तो परिवार से दूर रहना पड़ सकता है, या परिवार में अशांति बनी रह सकती है यदि चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है आपके। तब वाणी दोष का भी शिकार हो सकते हैं यदि इन राशियों में बैठे हुए हैं। तब कभी कभी बहुत भावुक होकर गलत शब्द बोल देता है, जिससे उसके बने बनाए काम बिगाड़ देता है ऐसा चंद्रमा, जिसके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। एक श्लोक आता है, मंदारान वीक्षते वेदने चंद्रारुणो चाक्षुरुक, नेत्र रोग के लिए। जब पीड़ित अवस्था में होते हैं पाप प्रभाव में, तब होती है स्थितियां, लेकिन यहाँ पे नीच राशि के रहेंगे तब भी ये स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। दाहिनी आंख, क्योंकि द्वितीय भाव किसका है, दाहिनी आंख का है मित्रों, दाहिनी आंख, तो कहीं ना कहीं दाहिनी आंख में त्रुटि हो सकती है, नेत्र ज्योति कमजोर हो सकती है, आंखों में पानी आने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है मित्रों। आप ये ध्यान रखिएगा, द्वितीय भाव में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है तब। इन राशियों में, शत्रु राशियों में, शिक्षा में बाधा की भी संभावना निकल करके आती है। अब क्यों आती है, क्योंकि एकाग्रता में कमी रहती है, एकाग्रता बीच बीच बार बार भंग हो जाती है, और कहीं ना फिर एकाग्रता भंग होगी तो पढ़ाई करने में मन नहीं लगेगा, तो स्थितियां निकल करके आ जाती है। इन राशियों में बैठा है, और भोजन भी इसी भाव से देखते हैं, भोजन है, तो क्या होगा, अनियमित खान पान करेगा ऐसा व्यक्ति। नियमित अनियमित मतलब जो इच्छा हो गई वही खाने लग गया यार, कोई उसके ऊपर कोई लिमिट ही नहीं है, ये स्थितियां हैं। इससे स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है आपका, यदि लग्न कमजोर है तब। समझ में आ गई होगी। और विशेषकर यदि चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है मित्रों, ध्यान रखिएगा इस भाव में, और चंद्रमा का नीच भंग नहीं होता है, तब गुप्त चिंताओं के कारण अपनी संपत्ति का नुकसान करवा सकता है। यह चंद्रमा माता के स्वास्थ्य में भी परेशानियां उत्पन्न करवा सकता है, मानसिक परेशानियां, डिप्रेशन, एग्जाइटी, बहुत सी चीजें, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो ये स्थितियां उत्पन्न करवा सकता है द्वितीय भाव में। अब पाप प्रभाव मैं आपको बता देता हूँ, पाप प्रभाव कैसे क्या होता है। पाप प्रभाव का मतलब है शनि से दृष्ट हो जाए, शनि के साथ में हो जाए, राहु के साथ में हो जाए, तब क्या परिणाम, पाप प्रभाव में आ जाएगा चंद्रमा। विषयोग बन गया मानो शनि के साथ में, तब तो धन संचय में भारी कमी हो जाएगी, बहुत भारी बाधा उत्पन्न हो जाएगी। जातक कंजूस हो सकता है, उसे गरीबी का भय भी सता सकता है, यहाँ पे हमेशा सताता रहेगा। और मानसिक परेशानियां, डिप्रेशन, एग्जाइटी, माता के स्वास्थ्य में परेशानियां इत्यादि, क्योंकि शनि की दृष्टि चतुर्थ में पड़ेगी और चंद्रमा फिर पीड़ित हो रहा है यहाँ पे, तो ऐसी स्थितियां निकल करके आती। लाभ भाव पर भी शनि की दृष्टि पड़े, यहाँ पर भी पड़े, या फिर शनि की इस भाव चंद्रमा पर दृष्टि पड़ जाती है, भी परेशानी है। चंद्रमा के साथ में राहु आ जाए, देखो शनि और चंद्रमा का युति होती तो आप पूजन करवाइएगा, रेमेडीज कीजिएगा, मेरे से आप विश्लेषण के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। तो चंद्रमा के साथ में विषयोग और राहु के साथ में ग्रहण दोष, तो ग्रहण दोष का भी पूजन करवाना चाहिए। परिवार में भ्रम की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, ऐसा जातक झूठ बोलने में माहिर हो सकता है, प्रवृत्त हो सकता है, अचानक आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है ऐसे व्यक्तियों की। राहु अचानकता आर्थिक लाभ भी दे सकता है और हानि भी दे सकता है। जेल यात्रा के योग भी निर्माण करता है चंद्र और राहु की युति। तो मेरे ग्रह युति रहस्य का एक पूरा प्लेलिस्ट है, आप उसके अंदर चंद्र शनि की युति, चंद्र राहु की युति की वीडियो देखिएगा अच्छे से, वहां पर मैंने और आपको अच्छे से बता रखा है, तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा। अब सूर्य के साथ में आ जाए, अब ये किस राशि में बैठे हैं ये भी ध्यान रखिएगा।
ये भी अमावस्या योग है, थोड़ा ये भी परेशानी, इसकी भी पूजन शांति अवश्य करवाइएगा। चंद्रमा के साथ में मंगल हो तो गजलक्ष्मी योग का निर्माण हो जाता है और आर्थिक रूप से धनाढ़ बना देता है, चाहे नीच बैठे चाहे कैसे भी बैठे, कर्क में भी क्यों न बैठे, मैं तो इतना सा कहूंगा, किसी भी राशि में बैठ जाए धनाढ़ बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। ठीक है, गुरु के साथ में बैठ जाए चंद्रमा तब बहुत श्रेष्ठ, गजकेसरी योग, केंद्र स्थित देवगुरु मृगंगाद योग सदाहुर गजकेसरी थी, अपने परिश्रम से बहुत धनवान हो जाता है, मकान वान भूमि प्रॉपर्टी बहुत दे देता है। चंद्र मंगल के साथ में थोड़ी उग्रता भी दे सकता है वाणी में, है ना, और तो कुछ परेशानी नहीं। बुद्ध के साथ में बहुत कल्पनाशील दे सकता है, कल्पनाशील ज्यादा रहे व्यक्ति, वाणी बहुत जल्दी जल्दी बोलने वाला हो। चंद्र बुद्ध की युति, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, ग्रह युति रहस्य पे, युतियों की वीडियो देखिएगा आप। चंद्रमा के साथ में शुक्र हो, ये भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि शुक्र की राशि में चंद्रमा जाकर के उच्च के होते हैं। चंद्र शुक्र बढ़िया युति है, चंद्र बुद्ध भी बढ़िया, चंद्र शुक्र भी बढ़िया, चंद्र मंगल भी बढ़िया, चंद्र गुरु भी बढ़िया है। बस चंद्र शनि सही नहीं है, चंद्र सूर्य थोड़ा सही नहीं है, चंद्र क्योंकि अस्त हो जाते हैं चंद्रमा, चंद्र राहु सही नहीं है, चंद्र शनि सही नहीं है। तो ये अपन ने जाना पाप प्रभाव और ग्रह युति। अब मैं आपको इस विषय में थोड़े और कुछ चीजें शॉर्ट के रूप के अंदर बताना चाहूंगा कि आपको वापस इन्हीं चीजों को लूंगा मैं। शुभ राशियां, मित्र राशि, पंचदा मित्र में देखनी है आपको, मित्र राशियां, शत्रु राशियां और पाप प्रभाव। पहले मैं आपको मित्र राशियां और शुभ दृष्टि, मैं इसमें शुभ दृष्टि भी जोड़ देता हूं, शुभ दृष्टि, शुभ दृष्टि, शुभ दृष्टि और मित्र राशि में चंद्रमा बैठा हुआ द्वितीय भाव में, तो अपार धन संपत्ति के योग बना देते हैं। बहुत मधुर बोलने वाला होता है, सम्मोहक वाणी हो जाती है, परिवार का चहेता होता है, भरा पूरा सुखी परिवार रहता है, उच्च कोटि के भोजन करने वाला होता है, वस्त्र अच्छे प्रकार के पहनने वाला होता है। माता के पक्ष आर्थिक लाभ हो सकता है, क्योंकि माता चतुर्थ भाव के कारक का द्वितीय भाव में बैठे रहना है। व्यापार में निरंतर वृद्धि होती रहती है, समाज में एक सौम्य छवि ऐसे व्यक्ति की जा सकती है। वहीं यदि ये शत्रु राशि में जाता है, नीच राशि में बैठा रहता है, पाप प्रभाव में आ जाता है, शनि राहु मंगल के साथ में, यदि शनि राहु के साथ में यदि आ जाता है, या शनि से दृष्ट हो जाता है, तब संचित धन का अचानक हानि, संचित द्रव्य यहाँ से पैसा इकट्ठा करने में परेशानियां हैं, संचित धन तो जो पैसा इकट्ठा हुआ भी अचानक लॉस के योग बन जाते हैं। वाणी में थोड़ी कठोरता हो सकती है, हड़बड़ाहट हो सकती है, कड़वाहट हो सकती है, परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव हो सकता है, आंखों से संबंधित परेशानियां हो सकती है, जल बह सकता है आंखों के अंदर, आर्थिक सुरक्षा का एक आपको बहुत डर सताएगा। शिक्षा और ज्ञान में, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा है तो प्रारंभिक शिक्षा में थोड़ी बहुत परेशानियां, एकाग्रता की कमी उत्पन्न हो सकती है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, ये गले का भाव है, यदि पाप प्रभाव में हो और इन राशियों में हो तो गले या मुख से संबंधित बीमारियां हो सकती है, ध्यान रखिएगा मित्रों ये चीज। तो ये चीजें ऑपरेशन भी करवा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। करना क्या है, इसका उपाय मैं आपको बता देता हूँ, रेमेडीज क्या है। भगवान शिव की पूजा कीजिए, चंद्रमौली का दूध व जल चढ़ाइए भगवान शिव पर, चांदी का कड़ा धारण करिए, मोती, यदि चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी, लग्न का स्वामी हो तो मोती धारण कीजिए, सफेद वस्तु का दान दीजिए, चावल, दूध और चीनी, इनको रात में खाने से बचिए, नहीं रात, ये तो इसका दान दीजिए, ये भी दान, चावल, दूध, चीनी इत्यादि। माता का चरण स्पर्श कीजिए रोज, चांदी के पात्र में भोजन करो, पानी पीजिए, पूर्णिमा का व्रत कीजिए, दूध या अर्घ्य, चंद्रमा पूर्णिमा के दिन व्रत करो और रात को दूध से अर्घ्य दीजिए, और रात को ठंडी चीजों से परहेज करना चाहिए, मैं तो इतना सा कहूंगा। हो सकता है तो चांदी का टुकड़ा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, चांदी का टुकड़ा, इसको आप तिजोरी में रखें, क्योंकि आपका धन भाव में तो चंद्रमा अच्छा नहीं रहेगा तब, है ना। तिजोरी में चांदी का टुकड़ा रखना है। एक तो ये छोटा सा, पर्स में या तिजोरी में, तिजोरी या पर्स में, ठीक है। एक तो ये उपाय कीजिएगा। चांदी के पात्र में पानी पीना, ये मैंने आपको बता ही दिया। वाणी और क्रोध पर संयम करो, क्योंकि ये क्रोध पर संयम करना है आपको, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी पर भी करना है, लेकिन वो सबके लिए नहीं होगा, इसलिए मैंने ओनली फॉर ये सभी भावों के लिए रहेगा ये चीजें, इसलिए मैंने आपको बस विशेषकर यहाँ पर बैठे हुए के लिए तो वाणी में संयम रखना है। माता जी के चरण स्पर्श करते रहो। नमक का दान भी कर सकते हैं मित्रों आप चाहे तो,
नमक का दान। नमक का दान करने से भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। कौन सा नमक होना चाहिए? समुद्री नमक। मैं आपको बता देता हूँ, समुद्री नमक हो तो आपकी आर्थिक बाधाएं जो है वो समन होगी मित्रों। और जीवन में कभी भी माता व मौसी, माँ व मौसी का अपमान ना करें। तो चीज का ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब मैं आगे की वीडियो की बात करता हूँ। धन्यवाद।